वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 17 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया है। कब? 16 दिसंबर को मनाया गया। अब यह क्यों मनाया जाता है? तो जब 1971 में यानी कि 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना ने विजय हासिल की थी। उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 दिसंबर को ही जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना ने जो पाकिस्तान था उसकी जो कराची में नेवल है, कराची नेवल है, उसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाया था। यानी कि कराची नेवल को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन नेवल चलाया था, जिसमें कराची नेवल को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था और पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। इसी की याद में 1971 में जब भारतीय सेना ने विजय हासिल की थी, इसीलिए विजय दिवस मनाया जाता है। और 1971 में ही एक नया देश बनकर सामने आया था जो बांग्लादेश नाम से जाना गया। ठीक है, विजय दिवस के मौके पर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में नेशनल वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मिसाल जलाई। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे और मैंने जितने पॉइंट बताए थे आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश के प्रति एक नया कानून बनाया है? तो दक्षिण कोरिया ने अपने पड़ोसी देश उत्तर कोरिया के प्रति एक नया कानून बनाया है। अब वो नया कानून क्या है, तो इसके लिए मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा समझाना चाहूँगा। मैप देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, जैसे मैंने लाइनिंग की है, यही कौन है? उत्तर कोरिया। और इस साइड जो दिख रहा है यह साउथ कोरिया है। ये सी ऑफ जापान और येलो सी के पास पर है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने जो दक्षिण कोरिया है और इसने उत्तर कोरिया के प्रति क्या नियम यानी कि क्या कानून बनाया, तो उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, यह है इन दोनों देशों की सीमा है, यानी कि ये 38 पैरेलल है जो इन दोनों देशों की सीमाएं हैं। तो दरअसल क्या होता है, तो जो साउथ कोरिया है, कौन सा? ये वाला जो साउथ कोरिया है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, सीमा पर खड़े होकर गुब्बारे में हीलियम गैस भर के गुब्बारों में हीलियम गैस भर के और उस पर पर्चे चिपकाकर उत्तर कोरिया के प्रति निगेटिविटी लिखते हैं। यानी कि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो उत्तर कोरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक बातें होती हैं। तो उस गुब्बारों में हीलियम गैस भर के उन पर अपमानजनक बातें लिखकर चिपकाकर गुब्बारों को वह छोड़ते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ के लिए। कहाँ के लोग? साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया की तरफ उन गुब्बारों को छोड़ते हैं, जिससे जब उन गुब्बारों की गैस खत्म होती है तो वो नॉर्थ कोरिया में जाकर गिरते हैं और उससे वहाँ के जो सरकार और लोग हैं उनका अपमान होता है। तो ऐसे लोगों के लिए अब नॉर्थ कोरिया के प्रति ऐसे लोगों के लिए साउथ कोरिया ने एक नियम बनाया, यानी कि कानून बनाया, जिसमें उसने कहा है कि जो भी ऐसे गुब्बारों को छोड़ेगा, यानी कि साउथ कोरिया के लोग ऐसे अगर गुब्बारों को छोड़ते हैं तो उन पर 3 साल की सजा होगी और लगभग 3 करोड़ वॉन, जो साउथ कोरिया की करेंसी है वॉन, उस पर लगभग 3 करोड़ वॉन का जुर्माना दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों देशों की भी जो सीमा है वो 38 पैरेलल के तहत है, यानी उनकी सीमा को जो डिवाइड करती है वो 38 पैरेलल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब नॉर्थ कोरिया के प्रति करते हैं, तो नॉर्थ कोरिया की बात कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। कौन है? प्योंगयांग। और यहाँ की जो अभी तानाशाह है वो कौन है? किम जोंग उन। और यहाँ की करेंसी क्या है? कोरियन पीपल वॉन। क्या है? कोरियन पीपल वॉन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार साल 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? तो इसका आंसर है
टाइकून काइली जेनर, इनका पूरा नाम क्या है? टाइकून काइली जेनर। यह दुनिया की फोर्ब्स की सूची के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही टाइकून काइली जेनर है और यह अमेरिकी टीवी स्टार और कॉस्मेटिक बिजनेस वूमेन है। क्या? कॉस्मेटिक बिजनेस वूमेन है। साल 2020 में इनकी $540 मिलियन यानी कि लगभग 40 अरब रुपए की कमाई की थी इन्होंने साल 2020 में। और दूसरे नंबर पर रहे कायने वेस्ट। कौन है? दूसरे नंबर पर है कायने वेस्ट और इन्होंने लगभग 12.5 अरब रुपए की कमाई की है। कितने? 12.5 अरब रुपए की। और तीसरे स्थान पर रोजर फेडरर और चौथे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, इसमें अच्छा टॉप 100 में एकमात्र भारतीय शामिल किए गए जिनकी जो हैं अक्षय कुमार 52वें नंबर पर। कितने? 52 नंबर पर अक्षय कुमार हैं टॉप 100 में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की SN लक्ष्मी साई श्री ने 58 मिनट में 46 पकवान बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह किस राज्य की? नहीं, तो यह तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं इमेज में जो दिख रही है यही SN लक्ष्मी है। कौन है? SN लक्ष्मी और यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। अब तमिलनाडु की तो मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही तमिलनाडु है। इन्होंने 58 मिनट में 46 पकवान बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम अब यूनिको बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड केरल की एक 10 वर्षीय लड़की थी जिनका नाम था सानवी। उन्होंने 30 पकवान बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। कितना? 30 पकवान। और इन्होंने कितने बनाए हैं? 58 मिनट में 46 पकवान बनाए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब यह तमिलनाडु की थी, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और यहाँ के CM कौन है? के पलानी स्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कोरोना महामारी से पीड़ित गरीबों की सहायता के लिए किसके साथ $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ भारत ने कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्तियों की गरीबों की सहायता के लिए $4,000 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसकी जानकारी जो हमारे वित्त मंत्रालय है उसने दी है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक से किए तो वर्ल्ड बैंक की जानकारी ले लेते हैं थोड़ी। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है? डेविड मालपास। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। कब? जुलाई 1944 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में किसे चीन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का स्थानिक समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी कि एंटोनियो गुटेरेस का स्थानिक समन्वयक नियुक्त किया है। अब इमेज के माध्यम से दिखाता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही सिद्धार्थ चटर्जी हैं और इन्हें ही चीन में एंटोनियो गुटेरेस यानी कि जो UN के महासचिव हैं उनका स्थानिक समन्वयक नियुक्त किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश ने 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाया है। मैंने आप लोगों को जो विजयदशमी वाला कहानी यानी कि जो बताई थी उसकी स्टोरी उसी से यह जुड़ा हुआ है, क्योंकि 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश एक नया देश बना था। उससे पहले बांग्लादेश की तरफ से ही भारत लड़ रहा था और उसमें जो बांग्लादेश के सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में बांग्लादेश हर वर्ष 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाता है। अब बांग्लादेश मनाता है तो बांग्लादेश को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही कौन है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ के PM कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने किस राज्य में 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने उड़ीसा राज्य के बालासोर में, किसके? उड़ीसा राज्य के बालासोर तट पर 2 पृथ्वी 2 मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
कहाँ पर? उड़ीसा के बालासोर तट पर। उड़ीसा में क्या है तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा। अब उड़ीसा पर किया है तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब डीआरडीओ ने किया है तो डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। डीआरडीओ की राजधानी क्या है? सॉरी, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है, यानी कि प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है जी सतीश रेड्डी। कौन? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कब? अब यह 2022 तक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2030 की एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो 2030 की एशियाई खेलों की मेजबानी कतर, किससे? कतर को सौंपी गई है। जो 2030 में एशियाई खेल होने वाले हैं वह उनकी मेजबानी कतर के दोहा में होगी, यानी कि कतर की राजधानी दोहा में होंगे 2030 के एशियाई खेल। अब कतर में होंगे। कतर को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये अरबिया यानी सऊदी अरब और यूएई और पर्सियन गल्फ से घिरा हुआ है। किससे? अब जी छोटा सा वाला पार्ट दिख रहा है, एक बहरीन है और यह पर्सियन गल्फ से घिरा हुआ है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अच्छा, जो 2030 में होंगे यह दोहा यानी कि कतर की राजधानी दोहा, और 2034 में जो होंगे वो सऊदी अरब की रियाद में, यानी कि जो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वहाँ पर होंगे। 2018 में एशियन जो खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? इंडोनेशिया में। और 2022 में कहाँ पर होंगे? ज़ांगज़ोऊ में। कहाँ पर? ज़ांगज़ोऊ में। और 2026 में कहाँ पर होंगे? एशियाड में। कहाँ पर? एशियाड में। और 2030 में कतर में और 2034 में सऊदी अरब में होंगे। अब 2030 में कतर में होंगे तो कतर की बात कर लेते हैं। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और यहाँ के पीएम कौन है? खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक को किस राज्य का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश का मोहम्मद रफ़ीक को उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है उसका न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इमेज में दिखाते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये यानी कि जो इमेज में दिख रहे हैं यही मोहम्मद रफ़ीक हैं, और जो रेड पार्ट दिख रहा है यही मध्य प्रदेश है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, कई सारे राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्हें चेंज किया गया। तो उन जो राज्यों में चेंज किए गए उनके में कुछ मुख्य न्यायाधीश हैं उनको बताता हूँ। संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सतीश चंद्र शर्मा को कर्नाटका हाई कोर्ट का, RS चौहान को उत्तराखंड हाई कोर्ट का, हेमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट का, सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाई कोर्ट का, और आंध्र प्रदेश के बनाए गए AK गोस्वामी। कौन? AK गोस्वामी। और सिक्किम का बनाया गया JK माहेश्वरी को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने 6वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है यशवर्धन ने। किसने? यशवर्धन ने। भारतीय यानी यह है भारतीय जिन्होंने निशानेबाजी में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही यशवर्धन है, और इन्होंने ही 6वीं ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें